एक पंडित 12 साल काशी में पढ़कर लौटा, लेकिन जब उसने एक गांव में भागवत कथा सुनानी चाहिए तो वहां ऐसा कुछ हुआ कि कथा में ही बरसने लगे लात व घूंसे। एक समय की बात है, एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थे। ज्ञान की खोज में वे काशी गए। काशी में उन्होंने पूरे 12 वर्षों तक रहकर संस्कृत का गहन अध्ययन किया और पूरी श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत का पारायण किया। 12 साल बाद जब वे लौटे, वे सोच रहे थे अब मैं गाँव-गाँव जाकर भागवत कथा सुनाऊंगा। वे रेलगाड़ी में बैठे, हाथ में माला थी और मुख पर ना। तभी एक स्टेशन आया, फल लेने वे उतरे। जैसे ही उन्होंने जेब में हाथ डाला तो देखा जेब कट चुकी थी, सारा पैसा गायब था। लेकिन फिर भी उन्होंने शांत मन से कहा, मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरे साथ तो स्वयं राम है। वे उसी स्टेशन पर उतर गए और आगे पैदल चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक गाँव दिखाई दिया। गाँव बहुत ही पिछड़ा और अनजान था। उन्होंने सोचा चलो यहाँ के पुरोहित से मिलते हैं। वे पूछते पूछते गाँव के पुरोहित के घर पहुंचे। पंडित जी ने प्रणाम किया, लेकिन पुरोहित ने न बैठने को कहा न पानी पूछा। पंडित जी बोले, हम काशी से आए हैं। पुरोहित बोला, तो क्या हुआ, कलकत्ता से आओ या काशी से, हमें क्या। पंडित जी ने कहा, हम भागवत कथा करते हैं। पुरोहित बोला, हमने तो ये नाम आज पहली बार सुना है। पंडित जी बोले, तो अपने गाँव के पटेल से कहो कथा करा ले। पुरोहित पहले तो टालता रहा, लेकिन फिर किसी तरह पटेल के पास गया। पटेल गांव का मुखिया था। वो बाहर पत्थर की शिला पर बैठा पंचायत कर रहा था। पुरोहित ने कहा, एक पंडित आए हैं, भागवत कथा करना चाहते हैं। पटेल बोला, ये क्या नई चीज ले आए हो, हमने कभी नाम ही नहीं सुना। तभी पटेल के छोटे छोटे बच्चे रोने लगे, हमें भागवत देखनी है, भागवत देखनी है। उन्हें लगा भागवत कोई खेल या तमाशा है। पटेल ने कहा, जाओ जल्दी उस पंडित को बुलाओ। पंडित जी आए। उन्होंने स्नान आचमन किया और भागवत खोलकर कथा शुरू की। लोग बैठे तो थे, लेकिन कोई समझ नहीं रहा था। बच्चे ऐसे देख रहे थे जैसे अभी कुछ जादू निकलेगा। 1 घंटा बीत गया, तभी पटेल आया और सीधा पंडित जी की जांघ पर सिर रखकर सो गया। खर्राटे लेने लगा। पंडित जी परेशान हो गए, ये तो मुख्य श्रोता है। उन्होंने उसे जगाया, पटेल साहब भागवत सुन लीजिए। जैसे ही पटेल जागा, गुस्से में उसने पंडित जी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अब पंडित जी भी तिलमिला गए, उन्होंने भी एक थप्पड़ जड़ दिया। और फिर क्या था, दोनों में जबरदस्त मारपीट शुरू हो गई। गांव वाले बोले, लगता है पंडित जी के शरीर में भागवत महारानी आ गई है। अरे वाह, अब शुरू हुई असली भागवत। कोई उन्हें छुड़ाने नहीं आया, बल्कि बोले, भागवत को बिना नहाए छूना नहीं। लड़ते लड़ते दोनों एक गड्ढे में गिर गए। पंडित जी पटेल के ऊपर चढ़ गए और उसे पीटने लगे। गांव वाले बोले, हे भगवान, हमसे तो ये भागवत देखी भी नहीं जा रही। पटेल की पत्नी रोते हुए आई, हे भागवत माता, मेरे पति को छोड़ दो। उसकी बहन बोली, भैया को छोड़ दो, हमारी गाय भैंस ले लो। बच्चे भी रोने लगे, दादा को छोड़ दो। पंडित जी समझ गए ये सब मूर्ख हैं। उन्होंने कहा, अगर प्राण बचाने हैं तो 500 रुपए दो। घबराकर परिवार वालों ने 1000 रुपए दे दिए। पंडित जी ने पैसे लिए, 2 थप्पड़ और मारे। पंडित जी बाहर निकले, भागवत उठाई और वहां से भाग गए। कुछ देर बाद पटेल को बाहर निकाला गया। गांव वाले खुश होकर बोले, आज तक कोई भागवत से नहीं बचा, लेकिन पटेल बच गया। पटेल ने तो झंडा गाड़ दिया। पटेल बोला, नहीं, ये आप सबकी प्रार्थना का फल है। दोस्तों, मूर्खों के सामने ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता। जहाँ समझ नहीं, वहाँ धर्म भी तमाशा बन जाता है। इसलिए ज्ञान हमेशा योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए।